नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रवि कुमार। आज आपको बताऊंगा कि चाइना ने किस प्रकार भारत और अन्य देशों को गुमराह किया और अपने चीनी ऐप्स और चीनी सामानों के माध्यम से अनलिमिटेड एक्सपोर्ट किया। लेकिन आज सब भांडा फूट गया है, क्योंकि हम अगर बात भारत की करें तो भारत ने हमेशा से ही सर्च इंजन्स के नाम पर, जहां पहले हम एक्सप्लोरर और अब गूगल का इस्तेमाल करते हैं, चाइना ने हमेशा से ही खुद के बनाए हुए सर्च इंजन्स का इस्तेमाल किया है, जिसमें बाइडू, केहू 360, सोगहू शामिल है। इसमें सबसे ज़्यादा इस्तेमाल लोग बाइडू का करते हैं। व्हाट्सएप दुनिया का सबसे आसान सोशल नेटवर्किंग ऐप, जिसने करोड़ों लोगों को आसानी से कनेक्ट किया हुआ है। चाइना ने इसे भी इस्तेमाल नहीं करने दिया। वहाँ के लोगों को व्हाट्सएप की जगह वीचैट यूज करने की अनुमति है। और दोस्तों, यूसी ब्राउज़र के बारे में तो हम सब जानते ही हैं। ये भी चाइना का ही बनाया हुआ है, जिसे वो गूगल क्रोम की जगह इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा, उसके साथ साथ अलग अलग एडवर्टाइजमेंट करके दुनिया को यूसी ब्राउज़र चलाने की सलाह देते हैं। और जब हमें शॉपिंग करनी होती है तब हम अमेजन, फ्लिपकार्ट या अन्य साइट का इस्तेमाल करते हैं। वही चाइना अपने ग्राउंड साइट alibaba.com को बढ़ाने के लिए अभी तक अमेजन और फ्लिपकार्ट को कभी देश में घुसने ही नहीं दिया। यहाँ के लोग पूरी तरह से अपनी चीज़ों का इस्तेमाल करने में लगे हुए हैं। ये लोग एक देशभक्त की तरह अपने देश में बनी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं और दूसरे देश की चीज़ों को बाहर तक नहीं देते। और दोस्तों, सबसे ज़्यादा दुख की बात तो ये है, चाइना अपना व्यापार पूरी दुनिया में फैलाने के लिए अरबों का एक्सपोर्ट करता है। जैसे भारत को ही देख लीजिए, चाइना हर साल भारत में 100 बिलियन का एक्सपोर्ट करता है, जबकि भारत मुश्किल से 5 बिलियन का ही एक्सपोर्ट करता है। आंकड़े देखकर साफ पता चल रहा है कि चाइना केवल भारत से ही अकेले 95 बिलियन का मुनाफा कमा रहा है। चाइना ने अपने लोगों को बांधने के लिए इतने तरीके निकाल रखे हैं कि वहाँ के लोग खुद की चीज़ इस्तेमाल करने पर मजबूर हो जाते हैं। चाइना ने हर चीज़ का अल्टरनेट बना रखा है। जहाँ लोग ट्विटर पर अपना सिर खपाते हैं, वहीं चाइना के लोग वीवो के थ्रू एक दूसरे से बात करते हैं। जहाँ तक आप सोच भी नहीं सकते, यूट्यूब तक का उन्होंने दूसरा वर्जन निकाल रखा है, जिसका नाम है यूको। दोस्तों, चाइना दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है। वो बखूबी जानता है कि अगर उसने किसी भी बाहरी कंपनी को अपने देश में घुसने दिया तो वो आसानी से ग्रो कर जाएगी, क्योंकि चाइना ऐसा कभी होने ही नहीं देगा। इसलिए उसने हर दूसरी चीज़ का अल्टरनेट बना के रखा हुआ है और इंटरनेशनल मार्केट में भी बेचना शुरू कर दिया है। उसका एक एग्जाम्पल हम ये भी ले सकते हैं कि फेसबुक दुनिया में खरबों लोगों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला ऐप है, लेकिन चाइना ने उसे भी अपने देश में घुसने ही नहीं दिया। चाइना यह जानता था अगर फेसबुक चाइना में घुस गया तो वह आसानी से ग्रो कर जाएगा, और यह सब चाइना को बिल्कुल भी मंजूर नहीं होगा। यह सब सुनने के बाद आप समझ ही गए होंगे कि किस प्रकार चाइना दूसरे देश की चीज़ों को अपने देश में नहीं घुसने देता, लेकिन खुद हर देश में घुसना चाहता है और चाहता है कि उनका सामान हर जगह एक्सपोर्ट हो। चाइना की इसी चालाकी से आप बखूबी समझ ही गए होंगे कि किस प्रकार चाइना दुनिया पर राज करना चाहता है और शतरंज की तरह चाल पे चाल चल रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो यह जल्द हमें मार दे देगा। इसके बाद भी अगर हम होली, दीपावली का सामान खरीदने बाजार जाते हैं, तब भी हम चाइनीज माल ही खरीदते हैं। लाइट से लेकर खिलौनों तक हम हर चीज़ चाइना की इस्तेमाल करते हैं और इससे अपना और देश दोनों का नुकसान कर रहे हैं, जिससे चाइना ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा रहा है। और इससे भी काम नहीं चलता तो दोस्तों, हम मोबाइल भी चाइनीज ही खरीद रहे हैं, जिसमें ओप्पो, वीवो और रेडमी भी शामिल है। जिस प्रकार चाइना ओप्पो और वीवो दोनों चाइनीज कंपनी के मोबाइल्स को मार्केट में लाकर
बढ़िया फीचर्स में और कम कीमत पर बाजार में लाती है और दोनों फ़ोनों का आपस में कंपटीशन करवा देती है, जिससे दोनों फ़ोनों के प्रति इंटरेस्ट पैदा होने लगता है और हम इसमें एक फ़ोन ज़रूर खरीदते हैं। इसमें भी चाइना का ही फ़ायदा है। दोस्तों, ये तो आप जानते ही होंगे कि आज किस प्रकार का ट्रेंड चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ टिकटॉक की, जो कि चाइनीज ऐप है, जिसको सरकार ने बैन करके बहुत ही बढ़िया काम किया है। टिकटॉक के साथ साथ 59 चाइनीज ऐप को बैन करके सरकार ने बहुत बढ़िया काम किया है, क्योंकि टिकटॉक के भारत में 2 बिलियन डाउनलोड कंप्लीट हो गए थे। यह पूरे भारत का 30% है। 100 में से 30 आदमी केवल हमारे भारत के हैं जिन्होंने टिकटॉक डाउनलोड किया हुआ है। साल 2019 में अक्टूबर से दिसंबर के बीच टिकटॉक की कमाई केवल भारत में ही 25 करोड़ रुपए हुई थी। लेकिन टिकटॉक के ओनर ने बताया कि अगर यह सितंबर 2020 तक 100 करोड़ तक का मुनाफा कमा लेगा। चीनी कंपनी बाइटडांस द्वारा बनाया गया टिकटॉक ऐप, जिसकी कमाई 110 अरब डॉलर बताई जा रही है। इसके साथ साथ पबजी गेम को तो सभी जानते ही होंगे। पबजी एक बैटल रॉयल गेम है, जिसे 2017 में पीसी और गेमिंग कंसोल के लिए लॉन्च किया गया था। यह गेम कोरियन कंपनी ब्लू होल की सब्सिडरी है, लेकिन चाइना में यह ऐप इस कारण बैन किया गया ताकि लोगों को इसकी लत न लग जाए। इसके बाद ब्लू होल ने चीन की कंपनी टेंसेंट गेम्स के साथ पार्टनरशिप की और कंपनी ने गेम का मोबाइल वर्जन पबजी मोबाइल के नाम से लॉन्च किया। टेंसेंट ने इसी गेम को भारत में भी लॉन्च किया, जिसे भारत में बड़े पैमाने पर चलाया गया। भारत में पबजी बैन न होने का कारण यह है कि यह चाइनीज ऐप नहीं है, बल्कि कोरिया का ऐप है। लेकिन चाइना के साथ पार्टनरशिप होने के कारण इसका मुनाफा चाइना भी कमा रही है। दोस्तों, चाइना ने टेक्निकल फील्ड में तो दुनिया को हराया ही है और अब वो कोरोना के जरिए लोगों को बायोलॉजिकली नुकसान भी पहुंचा रही है। दोस्तों, हमें चाइना को सबक सिखाना ही होगा, क्योंकि चाइना ऐसा ही करता रहा तो एक दिन वह पूरी दुनिया पर राज करेगा। इसके साथ साथ अमेरिका देश ने भी चाइना का सामान और ऐप बंद करने की चेतावनी दी है। सरकार ने तो चाइनीज ऐप्स को बंद करके पहल कर दी है। इसके साथ साथ हम भी यह पहल करें कि चाइनीज सामानों का त्याग करें और चाइनीज सामानों को अपने देश में घुसने ही न दें। हमें खुद भी यह सीखना चाहिए कि हमें अपने देश की बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल किस प्रकार करना चाहिए और किस प्रकार अपने देश की बनी हुई चीज़ों को इंटरनेशनल मार्केट में लाया जाए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जाए और देश की आर्थिक स्थिति मजबूत की जाए। हम सभी लोग यही सोचते हैं कि आम जनता होने के नाते हमारा क्या कर्तव्य है। तो दोस्तों, हमारा कर्तव्य केवल इतना है कि इसे इतना शेयर करो कि यह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाए और सभी चाइना के खिलाफ हो जाए और चाइना का स्टॉक मार्केट एक दिन में ही गिर जाए। जय हिंद, जय भारत।